पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने के पहले हम लोग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में काम पड़ेगा कोवैलेंसी का। तो पहले हम लोग कोवैलेंसी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे वीबीटी, दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पढ़ने एक्सेप्ट करो यार, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे कोवैलेंसी, क्योंकि इसका काम पड़ेगा हम लोग को वीबीटी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। उसके बाद पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हेडिंग डालिएगा कोवैलेंसी, हेडिंग डालिएगा कोवैलेंसी। देखो एक मार्कर ही और रखा होगा उधर, है नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हाँ बेटा ध्यान देना ज़रा, कोवैलेंसी एक्चुअल में है क्या। जैसे मान लीजिए ये कोई एटम है अपन के पास, तो इससे एक एटम इस वाले, ये कोई एक एटम है, ठीक है। इस एटम से सिंगल बॉन्ड एक एटम इधर जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड एक एटम इधर जुड़ा है, ठीक, और एक बॉन्ड और है। तो ये तीन बॉन्ड से एटम, तीन एटम इस साइड पे जुड़े हुए, ठीक, एक बिंदु, और एक एटम ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ठीक। तो एटम देखो जरा, एक एटम इधर, एक एटम इधर, एक एटम इधर, तीन एटम इधर जुड़े, मतलब एक बॉन्ड ये, 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 तीन बॉन्ड ये हैं और एक बॉन्ड इधर है, चार बॉन्ड है। तो इस एटम, जो बीच वाला एटम है, मतलब जो मेरा हाथ है, इस एटम की कोवैलेंसी की अगर बात करें तो इस एटम की कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4, क्योंकि इसके पास टोटल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 और एक इधर 4। तो किसी एटम की कोवैलेंसी होती है उसके पास जितने बॉन्ड हो, ठीक। हाँ बेटा हेडिंग है कोवैलेंसी, हेडिंग है कोवैलेंसी। अब ठीक है, डन। बेटा वॉइस क्लियर आ रही है ना, वीडियो आ रही है, ठीक है, ओके। तो इस एटम की कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4। अब हमने बोला यार ये वाला बॉन्ड हमने जो था ये वाला बॉन्ड हटा दिया, ठीक। तो बोला अब कोवैलेंसी कितनी है, यार अब कोवैलेंसी 3 है, क्योंकि इसके पास बॉन्ड कितने हैं, 3 बॉन्ड है। फिर बोला हमने अब बताओ अब कोवैलेंसी कितनी है, तो आंसर आया कोवैलेंसी 2 है। उन्होंने बोला अब बताओ अब कोवैलेंसी कितनी, आंसर आया कोवैलेंसी 1 है। मतलब किसी एटम के पास जितने बॉन्ड होंगे उस समय पर वो उसकी क्या होगी, कोवैलेंसी। एक्चुअल में क्या है बेटा, कोवैलेंसी की 2 डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन जो अभी हमने आपको बताई, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, दैट इज द कोवैलेंसी। दूसरी क्या है वो भी अभी देखी जाएगी। अभी हमने आपसे बोला कि जितने बॉन्ड होंगे किसी के पास वो उसकी कोवैलेंसी होगी। जैसे कि हम लोग बात करें सल्फर की SO3 में, SO3 में, ठीक। अब सल्फर में, सल्फर के साथ O है, और याद करो वो बॉन्ड कैसे बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। तो बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये S, ये डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड O। तो हमने आपसे पूछा बताओ सल्फर की कोवैलेंसी इस समय कितनी है, तो आंसर आएगा सल्फर की कोवैलेंसी 6 है, क्योंकि सल्फर के पास बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। किसी एटम के पास जितने बॉन्ड होंगे वो उसकी कोवैलेंसी होगी। हमने आपसे पूछा कि यार ये बताओ ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी है, तो आंसर क्या आया 2, क्योंकि O के पास बॉन्ड कितने हैं, 2। इस वाले O की कोवैलेंसी भी 2 है, इस वाले O की कोवैलेंसी भी 2 है। तो किसी एटम के पास जितने बॉन्ड होंगे उस समय पर उस कंपाउंड में वो उस एटम की क्या होगी, कोवैलेंसी। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे बोला कि SO2, अभी तुमने सल्फर की कोवैलेंसी 6 बताई थी। अब ये रट मत लेना कि सल्फर की कोवैलेंसी सिंगल बॉन्ड ओनली बी काउंटेड। हाँ बेटा टोटल बॉन्ड, सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, सारे बॉन्ड लेते हैं। यहाँ पे तो डबल था ना, तो देखो हम 1 2 3 4 टोटल बॉन्ड गिनते हैं कि टोटल बॉन्ड कितने हैं उसके पास। जितने बॉन्ड होंगे वो उसकी कोवैलेंसी होगी। डबल में 2 होंगे, ट्रिपल में 3 होंगे तो 3 मानेंगे। अब जरा ध्यान देना,
यहां पे सल्फर की कोवेलेंसी 6 थी, तो इसको रट मत लेना कि सल्फर की कोवेलेंसी 6 होगी, नहीं, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग भी हो सकती है। अब SO2 की बात करें अपन लोग, तो ये S, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, तो भैया इस समय सल्फर के पास कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3 4। तो इस समय कोवेलेंसी ऑफ सल्फर कितनी हो गई? 4, जबकि यहां पे कोवेलेंसी ऑफ सल्फर कितनी थी? 6। तो एक्चुअल में मतलब क्या होता है कोवेलेंसी का? टोटल बॉन्ड किसी एटम के पास जितने होंगे वो उस एटम की कोवेलेंसी होगी। अलग अलग कंपाउंड में सेम एटम की कोवेलेंसी अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल। यहाँ पे सल्फर की 6 थी और यहाँ पे सल्फर की 4 हो गई। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास कंपाउंड है बेटा PCl5। तो PCl5 का स्ट्रक्चर, Cl सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4 5। तो देखो फास्फोरस के पास टोटल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो इस समय फास्फोरस की कोवेलेंसी हो गई बेटा 5। तो किसी एटम के पास जितने बॉन्ड होंगे वो उस एटम की क्या होगी? कोवेलेंसी। तो कोवेलेंसी की 2 डेफिनेशन आती हैं। पहली देखो, पहली डेफिनेशन या टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड दैट इज द नोन एज कोवेलेंसी ऑफ द एटम। लेकिन यहां से क्वेश्चन तुम्हें नीट में मिलने वाला है नहीं। इतना आसान क्वेश्चन थोड़ा ना मिलेगा हलवा कि बॉन्ड गिन लो, 5 हैं, 5 आंसर टिक कर दो, घुइया नहीं मिलेगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, और अच्छा क्वेश्चन कनेक्ट करता है दूसरी डेफिनेशन को। वो है क्या, वो भी देखेंगे। पहले तो लिख लें। तो जरा लिखना शुरू करिएगा, लिखना स्टार्ट करिएगा। पॉइंट नंबर 1 फॉर द कोवेलेंसी। हमने आपसे अभी बोला, एक बार और समझना, हमने आपसे बोला कि ये सेंट्रल एटम है, इस एटम से एक बॉन्ड यहां अटैच है, ठीक, एक बॉन्ड ये अटैच है और एक बॉन्ड ये अटैच है। तो इस एटम से बॉन्ड अटैच कितने हैं साहब? 3 बॉन्ड अटैच हैं। देखो ना, इस वाले, ये जो मेरा हाथ है ना, ये एक एटम है, ठीक। इस एटम से बॉन्ड कितने अटैच हैं? 1 2 और एक इधर, 3 बॉन्ड अटैच हैं। तो इस समय इसी एटम की कोवेलेंसी कितनी है? 3। अब क्या हुआ? एक नया कंपाउंड आया, उसमें ये एक एटम हट गया। अब इसके पास बॉन्ड कितने बचे? अब बॉन्ड बचे 2। तो अब कोवेलेंसी कितनी हो गई? 2। अब हमने बोला अब बताओ कोवेलेंसी। अब कोवेलेंसी हो गई 1। तो जितने बॉन्ड होंगे वो उसकी कोवेलेंसी होगी। रटने की जरूरत नहीं है कि सल्फर की कोवेलेंसी साहब 6 हो गई तो 6 ही रहेगी। नहीं नहीं नहीं, कंपाउंड बदलेगा, कोवेलेंसी बदलेगी। जितने बॉन्ड होंगे उसके पास उस समय पे वो उसकी कोवेलेंसी होगी। यहां पे सल्फर के पास इस समय कितने बॉन्ड थे? सल्फर के पास इस समय बॉन्ड गिन लो ना यार, 1 2 3 4 5 6। तो इस समय सल्फर की कोवेलेंसी कितनी हो गई? 6। यहां पे सल्फर के पास बॉन्ड कितने हैं? 4, कोवेलेंसी 4 हो गई। यहां पे फास्फोरस के पास बॉन्ड कितने हैं? 5, तो कोवेलेंसी कितनी हो गई? 5। तो क्या बोल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अटैच विद द एटम दैट इज नोन एज द कोवेलेंसी। ये पहली डेफिनेशन है। अच्छा क्वेश्चन तुम्हें दूसरी वाली डेफिनेशन से मिलेगा, वो क्या है वो भी देखते हैं। पहले पहली डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करिएगा, लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड present, total number of bond present with an atom, with an atom, खुशी बेटा अभी बताता हूं, with an atom that is known as the covalency, that is known as the covalency. Clear? अच्छा, अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछेगा, सब्जेक्टिव का मतलब अगर तुम आईएएस की तैयारी करोगे या क्लास 11th में हो तो, ठीक है ना, सब्जेक्टिव तो वही मिलेगा ना यार। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा? डिफाइन द कोवेलेंसी विद एग्जाम्पल। 2 नंबर में पूछेगा। यहाँ पे जो बच्चे 11th वाले हैं वो जरा ध्यान दे मेरी बात को। नीट ने पूछा
पूछेगा तो नीट में ये पूछेगा कि बताइए इस एटम की कोवेलेंसी क्या हो सकती है, वो अभी हम आपको कनेक्ट करेंगे दूसरी डेफिनेशन से। लेकिन अगर 11 में पूछेगा तो बोलेगा डिफाइन द कोवेलेंसी एंड गिव द सम एग्जांपल। अबे दे देना यार, दोनों एग्जांपल, दोनों डेफिनेशन आपको हम बता रहे हैं। एग्जांपल हम आपको ऐसे सिखा देंगे कि लाखों एग्जाम्पल अपने आप बना लोगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने जो डेफिनेशन अभी लिखी है उसके कुछ एग्जाम्पल नोट करिए, फिर कुछ एग्जाम्पल आपको और दिखाते हैं, फटाफट नोट करिए बिना टाइम बर्बाद किए। कुछ क्लियर बेटा? आपने क्वेश्चन पूछा था, बात समझ में आ गई? ओके बेटा, फटाफट नोट करिए, टाइम कम बर्बाद करके। सर ये पाई एजुकेशन का बैनर बोर्ड से हटा दीजिए, सही। बेटा सर ये एक कारपोरेट सिस्टम है, सारी वीडियो रिकॉर्ड होती हैं, तो अगर पाई एजुकेशन रिकॉर्ड नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से इसका रहना जरूरी है, क्योंकि हम लोग के रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग को आगे मिलते हैं, तो उसमें पाई का होना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो बोल दिया है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो अपन को जगह थोड़ी मिल जाएगी, तो आप टेंशन मत लो। ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो जगह हटेगा नहीं, थोड़ी ऊपर हो जाएगा तो जगह मिल जाएगी। यहाँ पे तो खैर कोई दिक्कत नहीं, जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तब थोड़ी दिक्कत आएगी, बोर्ड छोटा पड़ेगा, तो थोड़ा सा ऊपर करा देंगे तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ओके क्लियर? ओके बेटा, डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ, खुद देखते हैं और क्या, रिकॉर्ड इसीलिए करते हैं, हम खुद देखते हैं। अब तुम्हें लेक्चर नहीं दूंगा बेटा, तुमने मुझसे बोला था ना सद्दाम कि सर मेरा एक लेक्चर छूट गया, अब तुम्हें लेक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ भैया लिखेगा, जिसकी डेफिनेशन छूट गई है वो लिखेगा total number of bond present with the atom, total number of bond present with the atom, that is known as the covalency. Total number of bond present with the atom, that is known as the covalency. चलो कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल उठाते हैं H2S का। H2S का एक एग्जाम्पल उठाया, सेंट्रल पे बैठा है S। H बॉन्ड कैसा बनाता है? सिंगल, तो एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना, दो बॉन्ड बन गए ना भैया। टोटल बॉन्ड कितने सल्फर के पास? दो बॉन्ड है, तो सल्फर की कोवेलेंसी कितनी हो गई? 2। चलिए फटाक से नोट करिए अगला एग्जांपल, फटाफट नोट करते चलिए। सल्फर की कोवेलेंसी इस समय कितनी हो गई? 2। ओके, अगला एग्जांपल एक और मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। हम लोग बात करें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। बोले यार यहाँ बताओ बोरॉन की कोवेलेंसी कितनी है? फ्लोरीन बॉन्ड कैसा बनाता है? फ्लोरीन बॉन्ड सिंगल बनाता है। तो भैया टोटल बॉन्ड जरा देखो कितने हैं बोरॉन के पास? 1 2 3, टोटल बॉन्ड 3 है, तो कोवेलेंसी बोरॉन की कितनी हो गई? 3। लेकिन हमने आपसे पूछा बताओ यार फ्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी, तो क्या बताओगे? एक ही तो बताओगे ना, क्योंकि फ्लोरीन के पास बॉन्ड कितना है? एक बच्चे ने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। लास्ट ईयर हमने एक बच्चे से पूछा ओमेगा में बताओ फ्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी? बोला 3। बोला कैसे? बोला देखो एक बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर, 3 तो हो गई। अब भैया इस वाले फ्लोरीन से टोटल बॉन्ड कितने जुड़े हैं? एक ही तो बॉन्ड है, तो इसकी कोवेलेंसी एक ही ना हुई यार। कोवेलेंसी क्या है? उस एटम से कितने बॉन्ड जुड़े हैं वो उस एटम की कोवेलेंसी। तो इस वाले फ्लोरीन की कोवेलेंसी 1, इस वाले फ्लोरीन की कोवेलेंसी 1, इस वाले फ्लोरीन की कोवेलेंसी 1। अब ये मत बोल देना टोटल तो 3 हो गई, तो फ्लोरीन की जोड़ के 3 नहीं हो जाएगी। अबे भैया डेफिनेशन गलत हो जाएगी टोटल की अगर बात करोगे, क्योंकि कोवेलेंसी का मतलब है उस एटम से बॉन्ड का जुड़ा होना। तो इस एटम के पास एक ही बॉन्ड है, तो फ्लोरीन की कोवेलेंसी 1। हाँ, बोरॉन से 3 बॉन्ड जुड़े हैं, तो बोरॉन की कोवेलेंसी कितनी हो गई? 3। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप बताओगे हमें यहाँ पे जो अगला कंपाउंड बताने जा रहे हैं उसकी कोवेलेंसी आप हमें बताओगे। बताओ कार्बन की कोवेलेंसी।
कार्बन की कोवेलेंसी 4, खत्म। क्यों भैया, ये कार्बन होगा, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, और बॉन्ड कैसा बनाता है, डबल। टोटल बॉन्ड कार्बन के पास कितने हैं, 1 2 3 4, कोवेलेंसी कितनी हो गई, 4। नोट कर लो फटाक से, ठीक है। ये डेफिनेशन से नीट में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। नीट में जो क्वेश्चन मिलेगा वो आगे से मिलेगा। क्या मिलेगा देखते हैं जरा, इसको हटा के, बस। पता है नीट में क्या पूछेगा आपसे, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 में या 16 में, नॉट टू बी क्लियर एग्जैक्ट। बोला था यार Cl की कोवेलेंसी, कंपाउंड नहीं दिया होगा, कंपाउंड दिया है तो कोवेलेंसी निकालना तो बच्चों का खेल है यार। बॉन्ड गिन लोगे, कोवेलेंसी निकाल लोगे। कंपाउंड नहीं दिया होगा, एटम दिया होगा, और बोलेगा बताइए इसकी कोवेलेंसी क्या हो सकती है, ये समस्या है। कंपाउंड दिया तो कोई दिक्कत नहीं यार, बॉन्ड गिन लिए और बोल दिया कोवेलेंसी। और ये एक्चुअल में कोवेलेंसी की वो डेफिनेशन है जो एग्जैक्ट है। कौन सी, जो अभी हमने लिखवाई, एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है कि जितने बॉन्ड होंगे, वो तुम्हें दिख रहा है ना कि बॉन्ड, यार बॉन्ड का मतलब ही कोवेलेंस, वो दिख रहा है ना कि बॉन्ड का मतलब ही कोवेलेंसी है। उस समय जितने बॉन्ड है वो उसकी कोवेलेंसी है। लेकिन पते की बात यह है कि कोई एटम कितने कितने बॉन्ड बना सकता है, उस समय है कितने, वो तो आसान है यार, हम बना लेंगे, कंपाउंड पता होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा एटम कितने कितने बॉन्ड बना सकता है, और जितने बॉन्ड बनाएगा वही तो उसकी क्या होगी, कोवेलेंसी। कंपाउंड दिया हो, बॉन्ड पता कर लो, कोवेलेंसी हो गई। कंपाउंड ना दिया हो तो फिर जादू टोना करना पड़ेगा, कुछ जादू टोना मंत्र मंत्र मारना पड़ेगा कि यार ये पता करें कि ये कितने बॉन्ड बनाएगा। 1 बना सकता है, 3 बना सकता है, 5 बना सकता है, 7 बना सकता है, 2 बना सकता है, 4, कितने बॉन्ड ये बना सकता है। तो यहां कुछ करना पड़ेगा। आदर्श दुबे, नहीं बेटा इसकी कोवेलेंसी 1 नहीं होगी, बड़ा फर्क है कोवेलेंसी में और वैलेंसी में। बिल्कुल इंटरकनेक्ट मत करो। अपन लोग को लगता है कि 1 बॉन्ड बनाएगा। हमने आपसे बोला था ना यार लास्ट टर्न पे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वैकेंट डी रखते हैं अपने पास, वो बहुत सारे बॉन्ड बना सकते हैं। तो कोवेलेंसी को बिल्कुल भी वैलेंसी से इंटरकनेक्ट मत करना। कोवेलेंसी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड का प्रेजेंट होना। कोई कंपाउंड अगर पता है तो हमें यह पता होगा कि उसमें कितने बॉन्ड हैं। लेकिन अगर कोई कंपाउंड नहीं पता है, हमें यह पता करना है कि वो एटम कितने कितने बॉन्ड बना सकता है। तो वो कैसे पता करेंगे, तो वो बताते हैं, जरा ध्यान देना साहब, कैसे पता करेंगे, सुनना जरा ध्यान से। स्टार्ट करते हैं फास्फोरस से। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 15। एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु क्रमांक। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, क्या कोई ऐसा है इस क्लास में जिसने sp,d,f में इलेक्ट्रॉन भरना ना आता हो, जिसको sp, d और f में इलेक्ट्रॉन फिलअप करना ना आता हो? क्या कोई ऐसा है? बेफिक्र होके बता दो हमें। sp, d और f में इलेक्ट्रॉन फिलअप करना ना आता हो, प्लीज बता दो, बिल्कुल बिना शर्माए बता दो अगर ना आता हो तो। s ऑर्बिटल कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन खत्म करते हैं। तो पहले फास्फोरस को रोकते हैं। पहले जरा एक छोटी सी बात देख लो, एक छोटी सी बात देख लो बेटा, जितना हमें काम पड़ेगा उतना हम दिखाते हैं। यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 डैश 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 डैश। आगे और भी होता है, लेकिन अपन लोग को इस चैप्टर में इतने का ही काम पड़ेगा। ठीक, तो सुन लेना जरा।
जिन्होंने एसपीडीएफ में कंफ्यूजन है उनको इतना तो पता ही होगा, KLMN में इलेक्ट्रॉन फिलअप करना। किस में इलेक्ट्रॉन फिलअप करना? KLMN, ठीक है। तो जो आपका घर है ना, वो एक सेल है, जहां आप रहते हो, जो आपका घर है वो घर है आपका सेल, ठीक। और उस घर के अंदर जो कमरे हैं वो कमरे हैं सबसेल। सबसेल का दूसरा नाम है ऑर्बिटल, क्लियर। और आप लोग इलेक्ट्रॉन हो, अपन लोग इलेक्ट्रॉन हैं। किसी कमरे में 3 लोग बैठे हैं तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं। किसी कमरे में कोई नहीं बैठा है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो सेल के अंदर सबसेल, और सबसेल के अंदर क्या बैठा होगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक साहब। तो जरा ध्यान देना, वो जो KLMN में आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करते थे ना, वो आपकी होती हैं सेल, और सेल के अंदर सबसेल होती हैं SPDF, जिनको हम लोग ऑर्बिटल होते हैं, जिनको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। S की कैपेसिटी होती है ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाने की। P की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरने की, और D की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरने की, और F की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरने की। हर एक ऑर्बिटल की, हर एक कमरे की कैपेसिटी होती है ना, कि साहब 4 बेड पड़े हैं तो 4 लोग सो सकते हैं, 2 बेड पड़े हैं 2 लोग सो सकते हैं। तो S ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में ज्यादा से ज्यादा 6, D में ज्यादा से ज्यादा 10, F में ज्यादा से ज्यादा 14। तो अब जरा ध्यान देना, जब भी इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, जब भी इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ऐसे भरोगे 1s2, पहली सेल में s ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये k वाली सेल हो गई। ये दूसरी सेल होती है k के बाद l वाली सेल। अब l वाले घर में 2 कमरे होंगे, एक s वाला कमरा, एक p वाला कमरा। s में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा, p में 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, फिर आ गया KLMN, N वाली सेल आ गई, तो तीसरे वाले ये N वाले हो गए। इसमें 3 कमरे, एक S, एक P और एक D। तुम बोलोगे D को बाद में क्यों लिखा है? वो एनर्जी लेवल का रीजन है, उसको भी समझना नहीं, खाली ध्यान देना बस, ठीक है। एनर्जी लेवल के रीजन से D को बाद में लिखा है। उसके बाद आपका आ जाएगा 4। तो जैसे कि मान लीजिए फास्फोरस है, हमें जिस बात का काम है वो समझना। एटॉमिक नंबर फास्फोरस का 15 होता है, तो फास्फोरस भरना है तो कैसे भरोगे? तो भैया 6, 2, 8, 2, 10, 10 और 2, 12, 15 भरने हैं ना। तो P में कितने आएंगे? तो 12 तक तो हो गए, 12 के बाद इसमें 3 ही तो आ पाएंगे, 12, 3, 15। तो P के लिए आप लिख सकते हो क्या? तो P के लिए आप लिख सकते हो ये, ध्यान दो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। भैया 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, तो 2 to 4 और 6, 10, 10 और 2, 12। 3p के 3s के बाद क्या आएगा? 3p। 15 ही तो भरने हैं, 12 भर चुके, बचे कितने? 3। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसका? ये हो जाएगा फास्फोरस का। बोलो अब इलेक्ट्रॉन भर लोगे या नहीं भर लोगे? बोलो भैया इलेक्ट्रॉन भर लोगे? जिनको थोड़ा सा भी डाउट था, डाउट खत्म हुआ, इलेक्ट्रॉन भर लोगे अब आराम से एसपीडीएफ में। भर लोगे? कंफर्म 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 कंफर्म। नो एनी डिफरेंस बेटा। अभी तो मैंने आपसे बोला कि सेल के अंदर सबसेल, एंड सबसेल इज आल्सो नोन एज द ऑर्बिटल। क्लियर खुशी बेटा? क्लियर है? क्लियर है? बोलो फटाक से। ओके हाँ भैया, अब जरा ध्यान देना भैया, इसको नोट कर लेना। जिनको याद ना हो वो इसको नोट जरूर कर लें, इसका काम बार बार पड़ेगा। जिनको भरना ना आता हो वो लोग इसको फटाक से नोट कर लें, फिर हम आगे आपको बताना शुरू करते हैं। फास्फोरस की कहानी, फास्फोरस की कोवैलेंसी, इसको नोट कर लो। ये किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, हम ऐसे देख के भरेंगे कि यार ऐसे भर सकते हैं, ऐसे भरा फास्फोरस का हम लोगों ने, तो ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में भर दिए। चलिए इसको नोट कर लिया, 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 ठीक बात। अब जरा मेरी बात सुनना। तुम डॉक्टर बन गए 15 साल बाद, तुम्हारी शादी वाले घर पे तुम्हें देखने आए। सोचो तुम्हारे घर में टोटल कमरे हैं 3, बात समझना।
तुम्हारे घर में टोटल कमरे हैं 3 ग्राउंड फ्लोर पे, 2 में लोग रह रहे हैं, 1 कमरा खाली पड़ा है। तो अगर तुमसे पूछेगा या पूछेगी कि बताओ इस फ्लोर में कितने कमरे, तो क्या 2 बताओगे? अरे कोई रहे ना रहे, कमरे में ताला बंद रहे, हैं तो कमरे 3 ना, तो बताओगे कितने? 3 ही कमरे तो बताओगे। ये कमरे 3 हैं तो 3 ही तो बताओगे यार। भले एक कमरे में कोई ना रह रहा हो, लेकिन है तो कमरे 3 ना, तो 3 ही तो बताओगे। 3/2। हाँ, तो तुम्हारी शादी पक्का कैंसिल हो जाएगी बेटा, परेशान मत हो, है ना। हाँ, आगे की बात समझना जरा भैया, बात समझना। हम लोगों का जो घर है, उस घर का मकान नंबर 3 है, और उस मकान नंबर 3 में 3 कमरे हैं, 2 में लोग रह रहे हैं और 1 कमरा खाली पड़ा है। यार खाली पड़ा है तो क्या हुआ, है तो मकान नंबर 3 में, एक भी इलेक्ट्रॉन ना रहे उसके अंदर, लिया तो जाएगा। मेरी बात समझे नहीं? आप समझोगे। मकान नंबर 3 तुम्हारा, बोले तो 3rd सेल तुम्हारी, तो उसके सारे कमरे तुम्हारे। और मकान नंबर 3 में टोटल कमरे हैं कितने, देखो ना, एक एस वाला कमरा है, एक पी वाला कमरा है, और मकान नंबर 3 में एक डी वाला कमरा भी तो है। तो भले उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ना रहे, लेकिन आएगा तो मकान नंबर 3 में, तो लिखा तो जाएगा साहब। तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने दिखाओगे? 0। समझे मेरी बात? अभी नहीं समझे, अब समझोगे, ध्यान देना भैया। तुम्हें 3rd सेल मिल गई, अगर 3rd सेल तुम्हें मिल गई तो एस में इलेक्ट्रॉन थे, पी में इलेक्ट्रॉन थे, अबे डी में इलेक्ट्रॉन नहीं थे, उससे क्या हुआ? डी है तो 3rd सेल में, अगर 3rd सेल तुम्हारी तो एस भी तुम्हारा, पी भी तुम्हारा, डी भी तुम्हारा, क्योंकि तीनों के तीनों 3rd सेल में आ रहे हैं, और 3rd सेल तुम्हें मिल चुकी है, 3rd सेल में इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, तो 3rd सेल का एस भी तुम्हारा, पी भी तुम्हारा और डी भी तुम्हारा, तीनों लिखोगे, भले उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फिलअप ना करो। बोलो, इतनी बात क्लियर है? बोलो बोलो, इतनी बात क्लियर है? 100%। बोलो फटाक से, इतनी बात क्लियर है? एकदम 100% क्लियर है इतनी बात? वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर मेरी बात समझना, एक बार और समझाते हैं। अगर मान लो तुम्हें सेकेंड सेल मिलती, तब क्या? तो सेकेंड वाले घर में 2 ही तो कमरे हैं, एक एस और एक पी। तो अगर सेकेंड वाली सेल मिलती तो एस भी तुम्हारा, पी भी तुम्हारा, लेकिन अभी 3rd वाली मिली है तो एस भी तुम्हारा, पी भी तुम्हारा और डी भी तुम्हारा। अब मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये बीच वाला कहां जाएगा सर? इसको भी तो ले लो, ये बीच में आ रहा है, ये इसको क्यों छोड़ लो? बीच, दोनों के बीच में आ रहा है, इसको अरे भैया 3rd सेल वाले ही लिए जाएंगे, 4th सेल वाले नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि आपको 3rd सेल मिली है। ठीक बात? चलिए आगे की बात करते हैं। हम लोग जो भी कहानी स्टार्ट करेंगे वो वैलेंस सेल से स्टार्ट करेंगे, आखिरी वाली सेल से। तो ये पहली सेल, ये दूसरी सेल और ये पूरी तीसरी सेल। तो वैलेंस सेल कौन सी है? तीसरी वाली, जो सबसे आखिरी में आएगी वही तो वैलेंस सेल होगी। तो आखिरी में तीसरी आ रही है तो वैलेंस सेल हो गई तीसरी। ठीक है साहब, जो वैलेंस सेल है वहां से कहानी स्टार्ट कर दो, ऐसे डिब्बा बंद कर दो, क्योंकि पूरी कहानी वैलेंस सेल से चलेगी। ठीक, एस में एक डिब्बा होता है, इलेक्ट्रॉन 2 हैं, एक की मुंडी ऊपर एक की मुंडी नीचे। पी में टोटल डिब्बे होते हैं 3, पता ना हो तो अब ध्यान रखना। 3 इलेक्ट्रॉन हैं, भरने का तरीका 1 2 3। जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दोगे तब चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर कराना शुरू करोगे। डी में टोटल डिब्बे होते हैं 5, डिब्बे का मतलब ऑर्बिटल। डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। जरा ध्यान से देखो, इस समय प्रेजेंट टाइम पे वैलेंस सेल में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं? अनपेयर कितने बताओ? 3। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं साहब? 3 अनपेयर हैं भैया। हाँ 3, बिल्कुल ठीक बात। एक अनपेयर ये, दूसरा अनपेयर ये, तीसरा अनपेयर ये तो पेयर हैं, दोनों साथ में हैं। बस यही तो मेन डेफिनेशन है। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज द कोवैलेंसी। तो इस समय
फास्फोरस की कोवैलेंसी कितनी हो गई? 3, क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर हैं, तो लिख लेते हैं फास्फोरस की कोवैलेंसी 3। अब पता है फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 होती है, इसीलिए फास्फोरस PCl3 बनाता है, इसीलिए फास्फोरस PH3 बनाता है, इसीलिए फास्फोरस PI3 बनाता है, इसीलिए फास्फोरस PBr3 बनाता है, क्योंकि फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 होती। मेरी बात सुनना, PCl3 बनाता है, इस वजह से कोवैलेंसी 3 होती है। गलत बात, कोवैलेंसी 3 होती है, इस वजह से PCl3 बनाता है। मेरी बात सुनना, हम क्या बोल रहे हैं? PCl3 बनाता है इसलिए कोवैलेंसी 3। अबे गलत बात, सही बात क्या? कि उसकी कोवैलेंसी 3 है इसीलिए वो PCl3 बनाता है। अगर कोवैलेंसी 4 होती तो PCl4 बनाता। बोलो, इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? अरे PCl5 आएगा, अरे भैया बेटा अभी आएगा, PCl5 आने वाला है बेटा, आने वाला है, परेशान मत हो। PCl5 कैसे बनाता है अभी दिखा रहे, कैसे बनाता है। पहले PCl3 वाली बात समझ में आई कि नहीं समझ में? इतना बताओ, PCl3 क्लियर हो गया? हाँ ठीक बात। अब बताने जा रहे हैं, मतलब बीच में ही टोक देते हो, खत्म तो हो जाने दो यार। ये थी ग्राउंड स्टेट। ये क्या थी? ग्राउंड स्टेट। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट पे जो नेचुरल स्टेट होती है ना, जो नेचुरल स्टेट होती है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहां पे, ये थी ग्राउंड स्टेट, ठीक। अब आते हैं एक्साइटेड स्टेट पे। अब आते हैं एक्साइटेड स्टेट पे। यार एक्साइटेड स्टेट है क्या? पता है, अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे बुक में एनसीईआरटी में, तो एक्साइटेड स्टेट की डेफिनेशन एक लिखी हुई है, when electron jump from the lower orbit to higher orbit, stop to 10 की power minus 8 second, absorb the color from the Webber and down, then the color will be so that will be absorbed। तो रट तो लोगे भयंकर, 8-10 लाइन में डेफिनेशन रट लोगे, क्योंकि रट्टा मारने की कैपेसिटी तुम्हारी बहुत खतरनाक है। लेकिन एक्चुअल मीनिंग होगा क्या एक्साइटेड स्टेट का, वो कुछ नहीं पता। बोला तो रट लिया, हमने तो रट लिया साहब, उसमें दिया था। हाँ इंग्लिश तो मेरी खतरनाक है, आपको पता ही है। हाँ भैया ध्यान देना। लेकिन एक्चुअल मीनिंग अगर जो समझने वाला है एक्साइटेड स्टेट का, वो क्या होता है वो समझना जरा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लेना। मेरी बात समझना, बहुत टाइप की एक्साइटेड स्टेट होती हैं। फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड। जब किसी पहले की जिंदगी बर्बाद होने से बचाओगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जब किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद होने से बचाओगे तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। समझे नहीं? अभी समझ जाओगे। भैया हम पीछे चले, ये तो अनपेयर था, सेफ था, जिंदगी इसकी पहले से बची हुई है। ये भी अनपेयर था, ये भी अनपेयर था। लेकिन जैसे ही तुम पीछे आए, ये पेयर मिला, जिंदगी बर्बाद है इसकी, तुम्हें इसकी जिंदगी बचानी पड़ेगी। जिंदगी बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेयर को करना पड़ेगा अनपेयर। क्या करना पड़ेगा? पेयर को करना पड़ेगा अनपेयर। मेरी बात समझना, पेयर को क्या करोगे? अनपेयर। और अनपेयर करके कहां बिठाओगे? वैकेंट डी ऑर्बिटल में मिला के कंटाम मारोगे और बोलोगे चलो जाओ बेटा डी ऑर्बिटल में बैठो जाके। एक को यहीं छोड़ दोगे और एक को उठा के डी में बिठा दोगे। तो अब क्या बनेगा जरा ध्यान देना। एस में बचा एक इलेक्ट्रॉन, पी में इलेक्ट्रॉन थे 3 और डी में आ गया एक इलेक्ट्रॉन और। तो अब देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ये थी एक्साइटेड स्टेट। कौन सी एक्साइटेड स्टेट? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि आपने पहले पेयर को अनपेयर किया है तो इसको आपने बोल दिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक साहब। अब अनपेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो
अब कोवैलेंसी कितनी हो गई? अब कोवैलेंसी हो गई ना यार, अब 5 हो गई, क्योंकि अनपेयर 5 हो गए, तो अब कोवैलेंसी भी 5 हो गई। इसी वजह से PCl5 बनता है। अब बताओ, अब समझ में आ गया ना PCl5 क्यों बनता है? अब समझ में आ गया क्यों बनता है PCl5? क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाती है? 5। क्यों 5 हो जाती है? क्योंकि अनपेयर 5 हो जाते हैं। अब एक दिमाग और चल रहा होगा, सर हमें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बनानी यहां पे। अबे घुइयां नहीं बना पाओगे, क्योंकि एक ही तो पेयर था, अब कहां पेयर है? दूसरा पेयर होता तो दूसरे की जिंदगी बचाते और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो जाती। तीसरा पेयर होता तो तीसरे की जिंदगी बचाते और थर्ड एक्साइटेड। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब सिंपल सा है, पहले पेयर को अनपेयर करना फर्स्ट एक्साइटेड, दूसरे पेयर को अनपेयर करना सेकेंड एक्साइटेड, तीसरे पेयर को अनपेयर करना थर्ड एक्साइटेड। बोलो बोलो भैया बोलो, ये बात 100% क्लियर हो गई? ये वाली बात एकदम क्लियर हो गई? एकदम 100% क्लियर? कंफर्म? एकदम ठीक ठीक ठीक। चलो फटाफट इसका एग्जाम्पल नोट करो, पूरा एग्जाम्पल नोट करो। ए रुको, कोई डेफिनेशन लिखी है? भी नहीं लिखी है? नहीं लिखी। पहले डेफिनेशन लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो, अभी नोट मत करना, पहले डेफिनेशन नोट करो। चलो लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ unpaired electron present in, total number of unpaired electron present in ground state and excited state total number of unpaired electron present in ground state and excited state, that is known as the covalency. That is known as the covalency. Total number of unpaired electron present in ground state and excited state, that is known as the covalency. चलो साहब फटाफट नोट कर डालो। अब नोट करो एग्जाम्पल। फास्फोरस की कोवेलेंसी 2 हो सकती है, या तो 3 या तो 5। ग्राउंड स्टेट पे 3, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे 5। तो एक्साइटेड स्टेट की डेफिनेशन ये मत लिखना कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर, स्टॉप 10 की पावर -8 सेकेंड, एब्जॉर्ब द कलर फ्रॉम द वेबगोर एंड कम्स आउट एंड शो द कलर अकॉर्डिंग टू वेबगोर। में बकवास बात है। पहले पेयर की जिंदगी बचा लेने को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। जिंदगी कैसे बचाओगे? पेयर को अनपेयर कर दो, जिंदगी अपने आप बच जाएगी, दोनों खुश हो जाएंगे।
कुछ देर के लिए नाराज होंगे, लेकिन जिंदगी उनकी खुश में बीतेगी। तो बात समझो, पहले पेयर को अनपेयर करने को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब 7 जन्मों वालों को अलग मत करना, वरना जूते खाओगे। बात समझो हम किस पेयर की बात कर रहे हैं। हाँ, पहले पेयर को अनपेयर करने को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। दूसरे पेयर को अनपेयर करने को बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और तीसरे पेयर को अनपेयर करने को बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो अच्छा, एक बात कंफर्म हो गई कि फास्फोरस की कोवेलेंसी 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। एक और दिखाते हैं, फास्फोरस के ऊपर बैठता है 5th A ग्रुप में। इसको दिमाग में रखना, इसको दिमाग में रखना, ठीक है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन फिलअप करना सीखेंगे। आपको पता है ना, 5th A ग्रुप में नाइट्रोजन फैमिली में टॉप पे कौन बैठता है? नाइट्रोजन। उसके नीचे कौन बैठता है? फास्फोरस। फास्फोरस की कहानी देख ली, चलो नाइट्रोजन की भी देख ही लेते हैं। एन का एटॉमिक नंबर कितना होता है साहब? एन का एटॉमिक नंबर 7। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1s2 2s2 और 2p3 भर दो क्या? 3 2 5 और 2 7, 7 ही तो भरने थे। क्या 3 लेना पड़ेगा? नहीं यार, काम ही नहीं पड़ेगा 3 का। पी ही खाली पड़ा है अभी, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टोटल 7 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ, 3 2 5 और 2 7। थर्ड लेने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे 2 ही सेल हैं, एक पहली एक दूसरी। अब बोलो यहाँ पे वैलेंस सेल कौन सी है? दूसरी। भैया वहां पे तीसरी मिली थी तो तीसरी थी, चौथी मिली होती चौथी होती, पांचवी मिली होती पांचवी होती। यहाँ पे फर्स्ट सेल मिली है और सेकेंड सेल मिली है, तो बाहरी वाली सेल कौन है? वैलेंस सेल कौन है? सेकेंड वाली। तो जो वैलेंस सेल होगी वहां से कहानी स्टार्ट कर लो यार। ये वैलेंस सेल है सेकेंड वाली, यहां से स्टार्ट कर लो। एस में इलेक्ट्रॉन 2 भर दो, पी में इलेक्ट्रॉन 3 भर दो। चेक करो ये क्या है साहब? ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। अनपेयर चेक करो कितने हैं? 1 2 3। तो कोवेलेंसी नाइट्रोजन की इस समय कितनी हो गई? हो गई 3। तभी तो नाइट्रोजन NH3 बनाता है, NCl3 बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है? 3। अब तुम बोलो कि हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेके आनी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले पेयर को अनपेयर करना पड़ेगा। तो पहले पेयर को अनपेयर करके भेजोगे कहां? अबे जगह कहां है? वैकेंट d ऑर्बिटल तो होना चाहिए, तब तो पेयर को अनपेयर कर पाओगे। जब तक वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होगा, खाली d ऑर्बिटल नहीं होगा, तब तक अनपेयर को पेयर नहीं कर पाओगे। और सेकेंड सेल में खाली s आता है और p आता है, सेकेंड सेल में अपन लोग को d ऑर्बिटल नहीं मिलता है। तो भैया इसको अनपेयर तो करोगे, लेकिन करके भेजोगे कहां? यहां भेजोगे तो यहां पेयर कर लेगा, यहां भेजोगे तो यहां पेयर कर लेगा, यहां भेजोगे यहां पेयर कर लेगा। तो कुल मिला के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यहां पर जनरेट नहीं हो सकती है। ठीक? क्यों जनरेट नहीं हो सकती है? क्योंकि n के पास क्या नहीं है? वैकेंट d ऑर्बिटल। तो अब एक क्वेश्चन सुनना, कम से कम 7 से 8 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, घुमा घुमा के पूछा है, कम से कम 7 से 8 बार पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि यार ये बताओ कि फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, दोनों सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो फास्फोरस PCl5 बना लेता है, जबकि नाइट्रोजन NCl5 नहीं बना पाता है। रीजन, पहला ऑप्शन सुनना, पहला ऑप्शन, बिकॉज नाइट्रोजन हैविंग द हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन फास्फोरस। क्या बकवास बात है, गलत हो गया। दूसरा रीजन, बिकॉज फास्फोरस हैविंग द हाई एटॉमिक साइज, बकवास बात। तीसरा ऑप्शन, बिकॉज फास्फोरस हैविंग द वैकेंट d ऑर्बिटल, एग्जैक्ट राइट आंसर, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है और वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जनरेट कर पाता है, पेयर को अनपेयर करा पाता है, जिसकी वजह से अनपेयर 5 हो पाते हैं, जिसकी वजह से कोवेलेंसी 5 हो पाती है, जिसकी वजह से PCl5 जनरेट हो पाता है। बोलो भैया क्लियर हुआ कि नहीं? 100%।
नाइट्रोजन NCl5 क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 5 हो ही नहीं सकती है। फास्फोरस क्यों बना सकता है? क्योंकि इसकी कोवेलेंसी 5 हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इसका पेयर अनपेयर होके वैकेंट डी में जाके टोटल अनपेयर 5 दे सकता है, जिसकी वजह से फास्फोरस की कोवेलेंसी 5 हो सकती है। तो ये अभी क्वेश्चन लिखवाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप नाइट्रोजन की कोवेलेंसी दिखाइए। फोर्थ क्या था बेटा? फोर्थ ऑप्शन ये था कि नाइट्रोजन हैविंग द वेरी हाई नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देन फास्फोरस। तो तुम फोर्थ टिक करके आना, ठीक? हाँ भैया, फटाक से नोट करो, फटाक से नोट करो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भैया, अब इसके नीचे नोट लगा के लिखिए, इसी के नीचे नोट लगा के लिखिए, जहां पे खत्म किया ना इसके नीचे नोट लगा के लिखिए। फास्फोरस फॉर्म PCl5, नोट लगा के लिखिए, फास्फोरस फॉर्म PCl5 but nitrogen cannot be form NCl5, but nitrogen cannot be form NCl5 because nitrogen having no any vacant d orbital। रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन मतलब लिखिएगा। फास्फोरस फॉर्म PCl5, दोबारा बोल रहा हूं एक बार, फास्फोरस फॉर्म PCl5 बट नाइट्रोजन कैन नॉट बी फॉर्म NCl5, बट नाइट्रोजन कैन नॉट बी फॉर्म NCl5 बिकॉज नाइट्रोजन having no any vacant d orbital, because nitrogen having no any vacant d orbital, जिसकी वजह से, आगे लिखना, थोड़ा हिंदी का तड़का लगाओ, जिसकी वजह से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जिसकी वजह से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नाइट्रोजन में जनरेट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नाइट्रोजन में जनरेट नहीं हो पाती है। और अनपेयर 5 नहीं हो पाते हैं, आगे लिखो, और अनपेयर 5 नहीं हो पाते हैं। That's the reason nitrogen cannot be form NCl5. That's the reason nitrogen cannot be form NCl5. ठीक है साहब, चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर तो हो गया है, 70-80% क्लियर हो गया है। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आप भले बोलो 100% क्लियर है, लेकिन अभी एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं तो पूरा पानी की तरह साफ हो जाएगा। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 16, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं साहब, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। देखो भैया 16 है ना, 16 है ना,
तो 6 2 8 2 10 2 12, 12 और 4 16 भर गया। आखिरी सेल कौन सी है? तीसरी, और तीसरी सेल में क्या बैठा होता है? डी, तो डी को भी लिखना पड़ेगा भैया। थर्ड सेल में डी भी तो होता है। मकान नंबर 3 तुम्हारा, तो मकान नंबर 3 के सारे कमरे तुम्हारे ना, उसमें तुम रहो ना रहो, है तो तुम्हारा ही कमरा ना साहब। तो मकान नंबर 3 में एक डी भी तो है, उसमें रहो ना रहो, एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, लेकिन थर्ड सेल तुम्हारी, तो एस भी तुम्हारा, पी भी तुम्हारा और डी भी तुम्हारा। कहानी स्टार्ट कहां से करते हैं? वैलेंस सेल से। अब वैलेंस सेल कौन सी है साहब? तीसरी है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, एस में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। पी में इलेक्ट्रॉन 4। भरने का तरीका, सब में एक एक, मुंडी ऊपर या मुंडी सबकी नीचे, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा अपोजिट मुंडी के साथ। डी में इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बैठे हैं। जरा ध्यान से देखो, ये हो गई ग्राउंड स्टेट। देखो कितने एम्पेयर है, गिनो कितने एम्पेयर हैं? 2। हाँ तान्या बेटा बिल्कुल सही, अनपेयर 2 हैं। तो इस समय इसकी कोवैलेंसी हो गई 2। ठीक है, इसीलिए तो सल्फर H2S बनाता है, इसीलिए तो सल्फर HCl2 बनाता है, SbR2 बनाता है, SF2 बनाता है, क्योंकि सल्फर की कोवैलेंसी 2 होती है, क्योंकि 2 अनपेयर इसके पास हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं एक्साइटेड स्टेट की ओर। तो अब हमने लिखा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अबे क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? पहले वाले पेयर को अनपेयर करना। तो ये यहां से चलोगे, यहां से चलोगे तो ये पहला पेयर मिलेगा। पीछे से चलोगे ना यहां से, वैलेंस सेल से, तो ये पहला पेयर मिला। पहले पेयर को अनपेयर करना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। सबको एक साथ अनपेयर मत कर देना। 5-6 पेयर बैठे हो, सबको एक साथ अनपेयर करने लगो, वो मिलके पटक के मारेंगे तुम्हें। बात समझो। तो पहले एक पेयर को अनपेयर करना, उसके बाद दूसरे पेयर को अनपेयर करना। तो ये पहले पेयर को अनपेयर किया तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ गई। ये इलेक्ट्रॉन उठा के तुमने यहां भेज दिया साहब। तो यहां पे देखो देखो, एस में 2 थे, 2 है। पी में 4 थे, अब कितने बचे साहब? अब बचे 3। एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, देखो कहां पे? एक इलेक्ट्रॉन चला गया है डी में। तो अब जरा ध्यान से देखो, अनपेयर कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 अनपेयर है। ये तो पेयर है ना, 1 2 3 4, अनपेयर 4। तो इस समय कोवैलेंसी हो गई 4। एम्स 2006 का क्वेश्चन, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ द सल्फर एट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? अबे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सल्फर की कोवैलेंसी कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। ठीक है भैया, तभी तो SF4 देखते हो आप, क्योंकि सल्फर की कोवैलेंसी 4 होती है, इसीलिए SF4 बनता है। आगे बढ़े, क्या अभी और एक्साइटेड स्टेट आ सकती हैं? हाँ आ सकती हैं, क्योंकि एक पेयर और बैठा है अभी। इस वाले पेयर को भी अनपेयर कर दो। चलो कर लेते हैं। इस वाले पेयर को भी अनपेयर कर लिया, इस वाले पेयर को अनपेयर करके यहां भेज दिया। तो दूसरे पेयर को अनपेयर किया है ना साहब, तो अब क्या बोलोगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि दूसरे पेयर को अनपेयर किया है। तो इलेक्ट्रॉन यहां कितना बचा? 1। यहां इलेक्ट्रॉन कितना बैठा साहब? 3। और यहां इलेक्ट्रॉन एक पहले से था और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो अब जरा गिनो, अनपेयर कितने? 1 2 3 4 5 6। तो भैया कोवैलेंसी अब की बार कितनी हो गई? 6। इसीलिए आप देखते हो कि दुनिया में SF6 भी बनता है। ये एग्जाम्पल नोट कर डालो। अगला एटम, अगली कोवैलेंसी आपको निकाल के दिखानी है। तो अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो बता दो, हम एक बार और बता दें, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको हमें निकाल के दिखाना है। तो सल्फर की कोवैलेंसी क्या क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। ग्राउंड स्टेट में 2 होगी, फर्स्ट एक्साइटेड में 4 होगी, सेकेंड एक्साइटेड में 6 होगी। क्लियर है? ठीक साहब। ओके बेटा।
अगला आपको निकाल के दिखाना है, ये ध्यान रखना। कोई भी डाउट हो, 1% भी, 0.1% भी डाउट हो तो बोल दो, हम बता देंगे दोबारा फिर से। अगला आपको एकदम सही निकाल के दिखाना है। हाँ भैया नोट कर लो फटाक से। हाँ भैया नोट कर लिया। H2SO4 की बेटा, H2SO4 में सल्फर की कोवेलेंसी 6 होगी, हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1 होगी, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 होगी। ओके बेटा, जिसने पूछा था दीपक, दीपक मेरे भाई, क्लियर। H2SO4 में सल्फर की 6, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1। स्ट्रक्चर H2SO4 का देखो, अपने आप दिख जाएगा। क्लियर है? ओके बेटा, चलो सभी लोग आंसर कोई नहीं बोलेगा प्लीज। हम जिससे बोलेंगे वो आंसर बोलता जाएगा। आंसर यहां कोई लिखेगा नहीं, जिससे पूछेंगे नाम लेके वही आंसर लिखेगा। क्लोरीन की कोवेलेंसी निकालना शुरू करिए। आंसर कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे आंसर वो यहां पे लिख देगा। क्लोरीन की कोवेलेंसी, एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लास 2:40 से ना, बस आंसर बोलना नहीं, हम पूछ लेंगे बस, अभी प्लीज आंसर मत बोलना। चलिए खुशी आप बताइए बेटा, हमें सारे आंसर नहीं चाहिए, पूरा क्वेश्चन सुनना हम क्या पूछ रहे हैं। क्लोरीन की कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट पे, खुशी आप बताइए, खुशी आप बताइए, ग्राउंड स्टेट पे क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी होगी? सिर्फ ग्राउंड स्टेट पे बतानी है आपको। टू। मिश्रा तुम बताओ। 1। अच्छा खुशी 1, ठीक। हाँ 1 इज द राइट आंसर बेटा, बिल्कुल ठीक, 1 इज द राइट आंसर। तो ग्राउंड स्टेट पे क्लोरीन की कोवेलेंसी होगी 1। अगला क्वेश्चन है, और रुको सद्दाम भाई, सद्दाम सिद्दीकी, अगला क्वेश्चन। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे, ना फिर देखो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी? चैट दिखाओ।
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे क्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी? सद्दाम बोलो फटाक से, सद्दाम भाई बोलो फटाक से। 3, ठीक बात। और दिखाओ जरा, और दिखाओ। जानवी आप बताइए बेटा, फर्स्ट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे, जानवी आप बताइए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन। जानवी बोलिए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे क्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी होगी? ग्राउंड पे आ गई 1, फर्स्ट एक्साइटेड पे आ गई 3, सही है। सेकेंड एक्साइटेड पे कितनी होगी? जानवी बोलिए बेटा फटाक से। अरे सही गलत कुछ भी बोलिए। जानवी बोलो बेटा, फटाफट बोलो, फिर हम आगे बढ़ें, टाइम बर्बाद मत करो प्लीज। क्वेश्चन नहीं सुना था बेटा? क्वेश्चन ये था कि क्लोरीन की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे कोवैलेंसी कितनी होगी? क्लोरीन की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे कोवैलेंसी कितनी होगी? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे 5। तुमने क्यों बोला? राठौर है वो। तुमने क्यों बोला बेटा? हैं? पटक के मार खाना चाहते हो क्या? क्यों बे? चलिए, अच्छा बताइए, अब बताइए। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं। ये बताइए, आखिरी 1, 3, 5 हो गया ना। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन की कोवैलेंसी, बिल्कुल सही। थर्ड, सभी लोग बोलो। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7। बेहतरीन, मतलब समझ में आ गया है। हम बहुत जल्दी से बताते हैं, जिनको अभी थोड़ा बहुत डाउट होगा उनको समझ में आ जाएगा। बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी, आप कर चुके होंगे, फिर भी एक बार हम बताते हैं। एटॉमिक नंबर 17 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3d0, ठीक है। वैलेंस शेल तीसरी है। s में इलेक्ट्रॉन 2 बैठे हैं, p में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5। d में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं 0। इस समय n पेयर 1 है, कोवैलेंसी 1 हो गई, ठीक। पीछे चले, पहला पेयर मिला, पहले पेयर को अनपेयर किया, तो ये क्या हो गई? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब अनपेयर कितने हो गए? अब अनपेयर 3 नहीं हो गए? अरे देखो ना यार, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है ना, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये डी में जा चुका है, डी में जा चुका है, तो अनपेयर अब कितने हो गए? तो अनपेयर अब हो गए 3, 1, 2, 3, तो कोवैलेंसी 3 हो गई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। पहले पेयर को अनपेयर किया, फर्स्ट एक्साइटेड, अब दूसरे पेयर को अनपेयर किया, सेकेंड एक्साइटेड। अब कितनी कोवैलेंसी हो गई? 3 यहां बचे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए डी में, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब अनपेयर 1, 2, 3, 4, 5, कोवैलेंसी 5 हो गई। सेकेंड एक्साइटेड, फिर एक पेयर और है ना, इसको भी अनपेयर कर दो, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर होंगे देखते हैं। थर्ड एक्साइटेड में अनपेयर कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कितनी कोवैलेंसी हो गई? 7। तो 1, 3, 5, 7। ग्राउंड स्टेट पे 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे कितनी? 3, सेकेंड एक्साइटेड पे 5, थर्ड एक्साइटेड पे 7। 1, 3, 5, 7। ओके, हम इसको हटा रहे हैं, नोट कर चुके होंगे आप भी। हटा रहे हैं, हटा दिया जाए, निकाल तो चुके होंगे ना आप। इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं यार। एग्जाम्पल याद मत करना यार, याद मत करना, हम बता दे रहे हैं, याद मत करना, समझना। ये हो गया IF,
यहाँ पे कोवेलेंसी 3 है ना, तो ये हो गया IF3। यहाँ एग्जाम्पल हो सकता है IF5, ये हो सकता है IF7, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये हो सकता है ClF3, ClF5, ClF7, बहुत सारे। कोवेलेंसी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। आयोडीन की जगह क्लोरीन ले सकते हो, तो क्लोरीन की हो जाएगी। अभी हमने आयोडीन लिया है, आयोडीन की जगह Cl ले लो, तो ये ClF, ClF, ClF3, ClF5, तो ऐसे बना सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं। याद मत करना, एक भी एग्जाम्पल याद मत करना, समझना। चलो भैया ठीक है। मेरे हिसाब से आपको कोवेलेंसी समझ में तो आ गई, ठीक। अब आप निकाल तो लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक एक्सेप्शन लिखना, अमोनियम आयन। एक्सेप्शन लिखना, एक्सेप्शन लिखिएगा, अमोनियम आयन। इन अमोनियम आयन नाइट्रोजन सोदा कोवेलेंसी 4, जबकि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी सिर्फ कितनी देखी थी हम लोगों ने? 3। 4 भी यहां होती, कैसे होती वो भी दिखाते हैं। इन अमोनियम आयन नाइट्रोजन सो कोवेलेंसी 4, वो तो 4 हमें दिख रही है, क्यों होती वो भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। यहां पे इलेक्ट्रॉन 2, यहां पे इलेक्ट्रॉन बैठे थे 3, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज आया ना, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, इसका एनर्जी लेवल कम है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। एक पॉजिटिव चार्ज आया है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये हो गया 2s1, और यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो अनपेयर कितने हो गए? 4। तो कोवेलेंसी कितनी हो गई? 4। ये एक्सेप्शन होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 भी होती है अमोनियम आयन में। चलिए बनाइए फटाक से। बेटा हमने बोला नाइट्रोजन सो द कोवेलेंसी 4, मंदशा हमने बोला है नाइट्रोजन सो द कोवेलेंसी 4 इन द अमोनियम आयन, ओके। फिर से बता दीजिए, फिर से बताते हैं, डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं। देखो भैया एन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p3। एक पॉजिटिव चार्ज आया है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, वैलेंस सेल से रिमूव करोगे, वैलेंस सेल दूसरी वाली है। अब इन दोनों में भी उससे निकालोगे जिसका एनर्जी लेवल कम होगा। इसका एनर्जी लेवल कम होता है N+L रूल से एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसका एनर्जी लेवल कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे, S से, P से नहीं निकालोगे। तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक ही तो बचा, तो अनपेयर कितने बचे? 4। अनपेयर 4 बचे, तो कोवेलेंसी कितनी हो गई? 4। तो अमोनियम आयन नाइट्रोजन का एक्सेप्शन होता है, जहां पे नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी 4 भी दिखाता है। बोलो भैया आप क्लियर है? ठीक बेटा। कुछ चेहरे देखो जरा, हाँ भैया ये चेहरे जरा नोट करो कॉपी में, फटाफट नोट करो। क्या खास बात है इन चेहरों में अभी बताएंगे, पहले नोट करो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पीरियोडिक टेबल अगर दिमाग पे थोड़ी सी होगी तो आपको एक बात पता होगी, ये सारे के सारे एलिमेंट फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, और इस पीरियड के एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। मेरी बात सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये चेहरे पहचान लो,
इन चेहरों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा, इनके अलावा कोई भी चेहरा होगा तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। हमने आपसे पूछा क्या, ये बताओ सल्फर, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सल्फर की शक्ल में इनमें से नहीं मिल रही ना, मतलब सल्फर के पास वैकेंट डी है। हमने आपसे बोला ब्रोमीन, तो ब्रोमीन की शक्ल इनमें से नहीं मिल रही है ना, मतलब ब्रोमीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है आगे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग में, डी पाई डी पाई बॉन्डिंग में, बैक बॉन्डिंग में, कि किसके पास वैकेंट डी है और किसके पास वैकेंट डी नहीं है। तो इन चेहरों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इनके अलावा कोई भी चेहरा होगा उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। तो ये लिखने के बाद लिखिएगा दीज एलिमेंट कैन नॉट बी कंटेन, these element cannot be contain vacant d orbital, these element cannot be contain vacant d orbital, इन एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है भैया, हटा दें इसको। आप क्वेश्चन सुनना, एक नीट में क्वेश्चन पूछा था, देखो भैया क्वेश्चन देखना, बोला नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, सल्फर। क्वेश्चन पूछा था इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सुपर ऑक्टेट शो कर सकता है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सुपर ऑक्टेट शो कर सकता है। सुपर ऑक्टेट शो करने की औकात खाली उन्हीं एटम की होती है जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। सुपर ऑक्टेट का मतलब होता है सेंट्रल एटम अपने पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखे। सुपर ऑक्टेट का मतलब होता है सेंट्रल एटम अपने पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखे, और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की औकात सिर्फ उन एटम के पास होती है जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो इसके पास वैकेंट डी नहीं है, इसके पास वैकेंट डी नहीं है, इसके पास वैकेंट डी नहीं है, इसके पास वैकेंट डी। आंसर क्या हो गया, डी पार्ट इज द राइट आंसर। बोलो भैया क्लियर हुई मेरी बात, बोलो क्लियर हुई 100%। ठीक बात। अब जरा नीचे नोट लगा के लिखिएगा, इसी के नीचे नोट लगा के लिखिएगा। सुपर ऑक्टेट मॉलिक, जैसे बोलने वैसे लिखना, अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है। सुपर ऑक्टेट वो मॉलिक्यूल, क्या हो गया भाई, सुपर ऑक्टेट वो मॉलिक्यूल होते हैं, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं। क्वेश्चन अभी नहीं लिखना, अभी लिखवाएंगे क्वेश्चन बेटा, पहले पॉइंट उसके बाद क्वेश्चन। सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम, जिनमें सेंट्रल एटम जिनमें सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे लिखो, आगे लिखो। 8 से ज्यादा वही एटम इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 8 से ज्यादा वही एटम इलेक्ट्रॉन रख सकता है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वही एटम रख सकता है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। ठीक भैया, चलो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यार। याद मत करना, हाथ जोड़ के विनती है, जो एग्जाम्पल याद करने बैठ जाओ याद बात मत करना, अपने आप देख के समझ में आ जाएगा, याद नहीं करना है, क्योंकि हम लोग की रट्टा मारने की कैपेसिटी बहुत खराब होती है। सुपर ऑक्टेट 4 एग्जाम्पल लिखवा दिए, आंख बंद करी, SO3 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 IF7 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 चारों याद कर दिए। एग्जाम में 5वां आया, बोले यार पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अबे बकलोल, एग्जाम्पल याद ही नहीं करने थे, पॉइंट खाली दिमाग में रखना था। जरा ध्यान देना, हम लोग बात करें SO3 की। ऑक्सीजन बॉन्ड कैसा बनाता है, डबल बॉन्ड। वे अच्छा बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड बनाता है, पता है पहले से तुम्हें।
ठीक है, अब जरा ध्यान देना, बनाया डबल बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 4, 2 उसके 2 इसके, ऐसे तो था। तो भैया 2 हो गए उसके और 2 हो गए इसके, यहाँ भी वही 2 इसके 2 उसके, यहाँ भी वही 2 इसके और 2 उसके। देखो भैया ये 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास, सबके पास कॉमन रहेंगे, ये 4 ये कॉमन। अब गिनो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 4 4 8 4 12, 8 से ज़्यादा है ना, 8 से ज़्यादा है तो सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल है, तो ये सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, याद मत करना प्लीज़। सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं, 2, एक इसका और एक उसका, यहाँ भी वही होगा, एक एक शेयर होगा, यहाँ भी एक एक शेयर होगा और यहाँ भी एक एक शेयर होगा। गिनो इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास कितने, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 8 से ज़्यादा है ना, तो कैसा हो गया, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। बना फटाक से। सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जहां पे सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास होती है जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। हटाए भैया, नोट कर लिया। नोट मत करना, देखो जरा ये वाला स्ट्रक्चर, इतना स्ट्रक्चर देखो। नहीं ये नहीं बताना अच्छा है खराब है, देखो जरा कुछ खास इसमें दिखाई दे रहा है, जो खास दिखाई दे रहा है मैं बताओ जरा, क्या अलग दिख रहा है। 10 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, सुपर ऑक्टेट, एन की कोवेलेंसी, कुछ नहीं। जो तुम्हें खास लग रहा है वो तुम बताओ, जो तुम्हें खास लग रहा है, हम तुमसे कुछ नहीं पूछ रहे। इस मॉलिक्यूल में जो तुम्हें खास लग रहा है वो बताओ। अच्छा लग रहा है, अच्छा बेहतरीन। नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ये खास बात नहीं है, पकड़ो लो तो कॉमन है। खास बात क्या है, इसकी औकात नहीं है 10 इलेक्ट्रॉन रखने की। अबे गलत स्ट्रक्चर है, मेरी बात समझो ना हम क्या बोल रहे हैं। खास बात क्या है कि स्ट्रक्चर ही गलत है। दिमाग में एक बात आती है कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ डबल बनाया, यहाँ डबल बनाया, डबल बनाते स्ट्रक्चर गलत हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन उसके होंगे। यह यहाँ भी वही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन उसके होंगे और यहाँ पे एक इसका एक उसका, तो इलेक्ट्रॉन इनके पास गिनो ना कितने हो गए, 4 4 8 2 10। क्या इनकी इतनी औकात है? अबे इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, और अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो n 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रख सकता है। इसीलिए NO2 का ये स्ट्रक्चर गलत होता है। इसीलिए दुनिया में पैदा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसीलिए दुनिया में पैदा हुआ कोवेलेंट के बाद कोऑर्डिनेट। इस चीज को ठीक करने आया, कैसे करेगा वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल हम आपको इतना दिखाना चाह रहे हैं कि ये दिमाग में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ना स्ट्रक्चर बना के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं, कभी भी पूछ लेता है। तो आपको इतना देखना है कि जिसकी औकात नहीं है वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। और वो चेहरे कौन कौन है, वो हाइड्रोजन है, वो हीलियम है, वो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। ये एटम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी हाल में नहीं रख सकते हैं, यहां पे रख रहा है, मतलब ये गलत है। ठीक बात, नोट मत करना है। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल
Which of the following molecule is hypooctate molecule? Which of the following molecule is hypooctate molecule? हाँ गुलशेब बेटा, ओनली 10 एलिमेंट. ओके, हाइपोऑक्टेट. आंसर बोलो. सेकेंड हाइपोऑक्टेट. नो बेटा, हाइपो सुपर. नो. हाईली डिफरेंस इन बोथ. डी. ठीक है. डी और डी. डी इज द एग्जैक्टली राइट आंसर. अबे हमें तो लगता था कि मेरी इंग्लिश खराब है, तुम लोग की भी गड़बड़ है थोड़ी बहुत. तुम भी अपने ही भाई हो. अबे हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा हो जाना. सुपर का मतलब ज़्यादा हो जाना. हाइपो का मतलब क्या होता है? कम हो जाना. तो हाइपो ऑक्टेट 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो. हाइपर ऑक्टेट या सुपर ऑक्टेट 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो. अबे हाइपो ऑक्टेट क्या हो गया कि अगर सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो हाइपो ऑक्टेट हो गया. हाइपर ऑक्टेट या सुपर ऑक्टेट सेम बात है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन. तो भैया पहला ऑप्शन देखो ना यार. डबल बॉन्ड में 2 होंगे इसके और 2 होंगे उसके. यहां भी 2 इसके 2 उसके. टोटल कितने गिनो? 4 और 4 8. ना हाइपो ऑक्टेट है ना सुपर ऑक्टेट है, ये ऑक्टेट मॉलिक्यूल है. एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट मॉलिक्यूल है. 8 से ज्यादा है सुपर ऑक्टेट है, 8 से कम है हाइपो ऑक्टेट है. तो ये तो ऑक्टेट मॉलिक्यूल हुआ क्योंकि सेंट्रल एटम के पास एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन थे. PCl5 की बात कर लो, अबे कर चुके हो. अभी इसके पहले एग्जाम्पल देखा था. ये किसका एग्जाम्पल था? सुपर ऑक्टेट का. SF6 देख लो ना यार. सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2. तो भैया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12. 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है. ये भी कैसा हो गया? सुपर ऑक्टेट या हाइपर ऑक्टेट. चलो चौथा वाला आंसर क्यों सही है वो देख लेते हैं. बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जा चुके हैं. सिंगल बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2. तो 2 2 4 और 2 6. 2 2 4 और 2 6. भैया टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6. 8 से कम है ना सेंट्रल एटम में. 8 से कम है तो क्या हो गया? हाइपो ऑक्टेट मॉलिक्यूल. और आंसर हो गया डी. चलो फटाक से, डी इज राइट आंसर. अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो हाइपो ऑक्टेट, और अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हाइपर ऑक्टेट या सुपर ऑक्टेट. किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पे एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन है, बता चुके हैं आपको, ऑक्टेट मॉलिक्यूल होगा. सेंट्रल एटम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो सुपर ऑक्टेट बोल लो या हाइपर ऑक्टेट बोल लो. और अगर सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो हाइपो ऑक्टेट मॉलिक्यूल होगा. बोलो भैया, ये बात क्लियर हो गई 100%. निकाल लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, कोवैलेंसी वाले और ये वाले. ठीक है भैया. ठीक है भैया, हेडिंग डालिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. मोस्ट इंपॉर्टेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अभी तक 15 से 16 क्वेश्चन नीट में पूछ चुका है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ओवरऑल. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपन लोग नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे.